वेलकम टू माय चैनल फैक्ट फ्यूजन हब। तो दोस्तों, पिछली बार हमने देखे थे बॉलीवुड के लेजेंडरी हीरोज और आज हम बात करेंगे उन विलेंस की जिन्होंने हीरो से ज्यादा तालियां चुरा ली। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमरीश पुरी की, जिनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ। ये अपनी जवानी में कुछ ऐसे लगते थे, मोगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग जो आज भी अमर है। 2005 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका डर आज भी जिंदा है। उसके बाद आते हैं अमजद खान। इनका जन्म 12 नवंबर 1940 को मुंबई में हुआ। ये अपनी जवानी में कुछ ऐसे लगते थे, गब्बर सिंह का नाम सुनते ही डर लग जाता था। और 1992 में ये चले गए, मगर कितने आदमी थे, हमेशा याद रहेगा। अगली बात करते हैं प्रेम चोपड़ा की, जिनका जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, प्रेम नाम है मेरा। प्रेम चोपड़ा, वो मुस्कान, वो आवाज आज भी लोगों के दिलों में खलनायक बना बैठा है। और हाल ही में ये ऐसे नजर आते हैं। फिर आते हैं डैनी डेंजोंगपा। इनका जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में हुआ। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, स्टाइलिश विलेन जिसकी आंखों में ठंडापन और आवाज में खौफ था। और हाल ही में ये ऐसे नजर आते हैं। अगली बारी है गुलशन ग्रोवर की, जिनका जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में हुआ। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, बैड मैन ऑफ बॉलीवुड आज भी नए खलनायकों को मात दे देते हैं। और हाल ही में ये ऐसे नजर आते हैं। अब आते हैं शक्ति कपूर, और इनका जन्म 3 सितंबर 1952 को दिल्ली में हुआ। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, कॉमेडी और विलेन दोनों में माहिर। क्राइम मास्टर गोगो आज भी याद है। और हाल ही में ये ऐसे नजर आते हैं। अगली बात करते हैं प्राण की, जिनका जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, एक ऐसा विलेन जिसने पूरी पीढ़ी को डराया और बाद में वो हीरो बनकर उभरे। फिर सन 2013 को ये विदा हो गए। नेक्स्ट बारी है अजीत खान की, और इनका जन्म 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद में हुआ। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। उनकी स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी आज भी कॉपी की जाती है। और हाल ही में ये ऐसे नजर आते हैं। फिर आते हैं कृष्ण निरंजन सिंह, और इनका जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, सूट बूट वाला विलेन रॉयल अंदाज में डर पैदा करता था। और फिर ये सन 2000 में विदा हो गए। अब अगला नंबर है, आता है रंजीत का, जिनका जन्म 12 नवंबर 1941 को पंजाब में हुआ था। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, 70s और 80s की हर फिल्म में उनका खलनायक चेहरा दिखता था, असली डर, असली विलेन। और हाल ही में ये ऐसे नजर आते हैं। अब बारी है सदाशिव अमरापुरकर, और इनका जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र में हुआ। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, सड़क में महारानी का किरदार जिसने खलनायक की परिभाषा ही बदल दी। फिर सन 2014 में इन्होंने दुनिया छोड़ दी। फिर आते हैं अनुपम खेर, जिनका जन्म 7 मार्च 1955 शिमला में हुआ था। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, हर रोल में कमाल, चाहे कॉमेडी हो या नेगेटिव, इन्होंने सब निभाया। और हाल ही में ये ऐसे नजर आते हैं। अब आते हैं आशुतोष राणा। इनका जन्म 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश में हुआ। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, दुश्मन और संघर्ष में उनका खौफनाक चेहरा लोगों के रोंगटे खड़े कर गया। और हाल ही में ये ऐसे नजर आते हैं। और सबसे अंत में बात करते हैं रजा मुराद की, जिनका जन्म 23 अगस्त 1950 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अपनी जवानी में ऐसे लगते थे, गहरी आवाज और भारी डायलॉग ने रजा मुराद को खलनायक और शाही लुक दिया। और हाल ही में ये ऐसे नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के कुछ विलेंस जिन्हें पर्दे पर देखकर लोग कांप जाया करते थे। और इन सब में आपका फेवरेट विलेन कौन था, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में नए फ्यूजन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।